Bonjour, tout le monde. Bienvenue à Learning Language. Good morning everyone. आप सभी का लर्निंग लैंग्वेज में स्वागत है। तो आज का वीडियो है फ्रेंच एक्सेंट्स के ऊपर। ये पार्ट 3 वीडियो है जो वोवल की प्रोनाउंसिएशन सीरीज का है। तो अब फ्रेंच एक्सेंट्स क्या होते हैं? तो पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेंच में कितने वोवल्स होते हैं। 6। ए, ई, आई, ओ, यू और वाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वॉवल्स होते हैं इनके ऊपर कुछ मार्क्स होते हैं, मतलब कुछ निशान होते हैं। कभी डैश की शेप में, कभी हैट की शेप में, कभी डॉट की शेप में। तो इस तरह के जो मार्क्स होते हैं उनको एक्सेंट्स कहा जाता है। तो क्योंकि जब ये एक्सेंट्स लग जाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वो नहीं होता जैसा कि इंग्लिश में होता है, बदल जाता है। तो चलिए सीखते हैं। तो अभी आप ऊपर 4 कॉलम्स देख रहे होंगे। पहला है एक्सेंट नेम, मतलब एक्सेंट का नाम क्या है। फिर उसका फ्रेंच में एग्जाम्पल क्या है। फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब उसका असर कैसा आएगा वॉवल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले एक्सेंट के ऊपर। पहला एक्सेंट है एक्सोसियो कॉन्वेक्स। ये एक छोटी सी हैट होती है, टोपी की तरह, वॉवल्स के ऊपर। ये आपको मिलेगा ए के ऊपर, आई के ऊपर, ओ के ऊपर, यू के ऊपर और ई के ऊपर। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोनाउंसिएशन है और जो उच्चारण है वो 4 वोवल्स का, यानी कि ए का, आई का, ओ का, यू का सेम रहता है। बदलता सिर्फ ई का है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंच एग्जांपल्स। आम, जिसका मतलब है सोल। ईल, आइलैंड। होटल, यानी कि होटल। सू, यानी श्योर। एट, यानी बी। तो आपने अभी देखा, ए, आई, ओ, यू वैसे ही बोले जा रहे हैं जैसे कि बोले जाते हैं, उनमें कोई असर चेंज नहीं है। पर ई, जिसको हम अ बोलते हैं, वो यहाँ पे हो गया है ए। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सोसियो कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब दूसरे एक्सन की तरफ चलते हैं। ये है एक्सो एग्यू। ये एक छोटा सा डैश होता है जो कि ई के ऊपर मिलता है। ठीक है, जिससे ई का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ए। ठीक है, अब इसका फ्रेंच एग्जाम्पल है एते, जिसका मतलब होता है समर। ठीक है, तो क्योंकि ये और किसी वाउल के ऊपर नहीं मिलता है तो चेंजेस ए के लिए ही हैं बस। तो यहाँ पे भी जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण बदलेगा वो ई के लिए बदलेगा। तो वो क्या है, अ का ए। ठीक है, तो चलिए अब एक्सोगाव की तरफ चलते हैं। ये दो एक्सेंट जो है, एक्सो एग्यू एंड एक्सोग्राव, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्सेंट है। इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रेंच में। तो अब हम आ गए एक्सोग्राव की तरफ। ये भी एक लिटिल डैश है, पर जो एक्सो एग्यू का डैश है उस डैश से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ए। ठीक है, तो देखिए किस किस पे ये मिलता है। ये मिलता है ए के ऊपर, ई के ऊपर, यू के ऊपर, पर प्रोनाउंसिएशन ए और यू का सेम रहता है, बदलता सिर्फ ई के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ला, मतलब देयर। ट्रै, वेरी। ऊ, वेर। देखा आपने, ए और यू सेम है, प्रोनाउंसिएशन किसके लिए बदला, ई के लिए। अ का वो हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सो की तरफ चलते हैं। एक्सोथ्रेमा। अब एक्सोथ्रेमा को फ्रेंच में उमलाउट भी कहते हैं। ठीक है, ये दो डॉट होती हैं, छोटी छोटी डॉट, जो कि मिलती हैं ई के ऊपर, आई के ऊपर या यू के ऊपर। आपको फ्रेंच में ई के ऊपर और आई के ऊपर तो बहुत जगह मिल जाएंगी, पर यू के ऊपर बहुत रेयरली मिलता है। मतलब बहुत सोचने के बाद मुझे एक एग्जाम्पल याद आया जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि एम्बिग्यू जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है बोर्ड पर वो पूरी तरह सही है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो डॉट है, थ्रेमा है, ये ई के ऊपर होना चाहिए। तो थ्रेमा होता क्या है,
ट्रेमा ये है कि जब दो वॉवल्स आसपास हैं, मतलब अगल बगल में हैं, तो दोनों वॉवल्स का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा और जो ट्रेमा है वो दूसरे वॉवल के ऊपर आएगा। तो फ्रेंच एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है नोएल, जिसका मतलब है क्रिसमस। तो नोएल है, इसको स्प्लिट हो गया ये बीच में, नो हो गया फिर एल हो गया। फिर है माइस, मतलब स्वीट कॉर्न। और फिर आया एम्बिग्यू, जो जिसका मीनिंग है एम्बिग्यूस। ठीक है, इसकी कंडीशन ये है कि जो दोनों वॉवल्स हैं वो बोले जाएंगे, मतलब उन्हें प्रोनाउंस किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सोचने के बाद मेरे को माइंड में ये वर्ड आया जिसके लिए मैं अनश्योर हूँ। और अगर आपको किसी को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या कंफर्मेशन है तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि मैं भी इस चीज़ के लिए सर्टेन हो सकूं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सो की तरफ, जो कि एक सिंबल भी है, कैरेक्टर भी है और एक्सो भी है। स्पेशल कैरेक्टर, अ फ्रेंच सिंबल। इट इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, द सरी और सडीला। द सी विद द सडीला। ये जो एक्सो है इसमें जो सी होता है इसके नीचे छोटा सा एस होता है। ठीक है, ये आपको तीन ही वॉवल्स के ऊपर मिलता है, ए ओ यू। ठीक है, तो आपने देखा होगा फ्रेंच में, जैसे कि फ्रेंच है, फ्रेंच में हम कभी सी को क भी प्रोनाउंस करते हैं, पर जब कि सडीला लग जाता है तो आप उसे स ही बुलाएंगे, आप उसे कभी क नहीं बुलाते। जैसे फ्रेंच, जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच को आप क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोल रहे हैं। फिर आ गया यहीं पे, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फ्रांसे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो देखिए, आप देखते होंगे कि सी के नीचे एक सडीला है। ठीक है, तो आपको इसको से सडीला सॉरी आपको इसको स ही प्रोनाउंस करना है, जिसके लिए सडीला है। ये आपको ए ओ यू के अल्फाबेट्स के मतलब इन वॉवल्स के आगे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सा, जिसका मतलब है दैट। फिर लूसो, मतलब लेसन। फिर रिस्यू, विजिट। तो अब जो यू के साथ हमने प्रोनाउंस किया है इसको, तो वो प्रोनाउंस हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, वो ऐसे नहीं होगा जैसे हम यू को प्रोनाउंस करते हैं यू। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेस्यू, थोड़ा स्मॉल, थोड़ा सॉफ्ट। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए, सडीला के लिए। ठीक है, सडीला को कभी भी ई या आई के साथ यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सडीला की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, सडीला का इस्तेमाल कब करना है, जब आपको प्रोनाउंसिएशन को क से स बनाना है, यानी के से एस लेके जाना है, तो उसके लिए आपको स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें मल्टीपल एक्सेंट है, मतलब जहाँ पे ट्रेमा भी है, एक्यू भी है, मल्टीपल एक्सेंट्स है, उनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एलैन, एलैब, एफेमैक, लिजैक, देजा। तो आपने देख लिया, अब एक साथ मेरे साथ दोबारा दोहराइए। एलैन, एलैब, एफेमैक, लिजैक, देजा। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो है, ये पार्ट 3 वीडियो है हमारी वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन की सीरीज़ का। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें लर्निंग लैंग्वेज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।